गजराज बांध, जो कि गजराज की तरह विशालकाय 230 एकड़ में फैला हुआ है, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिसे बचाने हेतु ग्रीन आर्मी द्वारा आज बोरियाखुर्दा में जन जागरूकता तिरंगा यात्रा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह रैली संपूर्ण गजराजबंधा की एक परिक्रमा उपरांत समाप्त हुआ। गजराज बांध को बचाने हेतु जान माने कवि श्री मीर अली मीर ने अपनी कविता नंदा चही करे नंदा चही का कवि श्री गोविंद धनकर दाई के दुलरवा बेटा कवि श्री दुष्यंत साहू जी, कवि श्री चेतन भारती, कवि श्री लोकनाथ साहू, कवि श्री देवमणिकापुरी जी ने अपनी प्रस्तुति द्वारा गजराज बांध बचाने हेतु अपील किया। साथ ही सभी ने पूरी गजराज बांध का परिक्रमा करते हुए सुंदरीकरण, गहरीकरण, भूजल हेतु 230 एकड़ संरक्षित करने का मांग किया। ज्ञात हो, गजराज बांध को बचाने हेतु ग्रीन आर्मी संस्था द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले संस्था द्वारा हिंडर स्पोर्टिंग मैदान पर 11 दिवसीय जनगणना अभियान, बुरहा तालाबा से गजराजबंधा तक पैदल यात्रा एवं गजराजबंधा पर श्री गणेश जी का स्थापना तथा गजराज बांध संरक्षण समिति द्वारा हस्ताक्षर अभियान का आयोजन भी कर चुकी है, किंतु अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा गजराजबंधा को बचाने हेतु ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अगर इसे बचा लिया जाता है तो भारी मात्रा में संपूर्ण रायपुर का भूजल बढ़ेगा। साथ ही कमल विहार एवं वर्तमान रायपुर के बीच एकमात्र तालाब है, इसे बचाना अनिवार्य है, जिसके कारण ग्रीन आर्मी संस्था प्रत्येक रविवार सुबह 8 से 9 एक व्यक्ति एक झमेला का अभियान चला रही है, जो कि अभी तक जारी है। आज के इस कार्यक्रम का निर्देशक श्री पाइक साहू जी, संचालन श्री अमिताभ दुबे जी, स्वागत भाषण श्री मोहन वालियानी ने दिया। ब्लूवन चेयरपर्सन, कार्यक्रम प्रभारी श्रीमती रात्रि लहरी, श्री छोटेलाल साहू, आर.बी. साहू, एन.आर. नायडू, हरदीप कौर, गुरदीप टोटेजा, पुरुषोत्तम कांडराकर, स्थानीय पार्षद श्रीमती उमाचंद्र हासा निर्मलकर, शिव साहू जी एवं ग्रीन आर्मी संस्था के 15 जोन पदाधिकारी एवं सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गीते मुनबे कुनपति आही करिया संपैठू बलवन चैतू नंदा जहिका करिया पैठू बलवन के चैतू नंदा जहिका इन बजाई करे नंदा जहिका रे नंदा जहिका कमरा खुमरी अरे तू तारी और देखो चित्र कविता दिखते पखरा के आगी चढ़गाए चौगी चढ़गाए पागी के द्वारा गजराज बांध के संरक्षण और गहरीकरण को लेके एक तिरंगा यात्रा यहाँ पे निकाली गई है और छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि मीर अली मीर जी को विशेष अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया है। उनकी कविता ही आज का आधार है कि डेवलपमेंट के आड़ में छत्तीसगढ़ की सभ्यता, संस्कृति, हमारी धरोहर बर्बाद नहीं होना चाहिए और इस गजराज बांध को बचाने के लिए हम पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। अब हमारी मांग है कि हर हालत में तालाबों को सौंदर्यीकरण भले आप बाद में करो, लेकिन गहरीकरण पहले करो, जिससे जल की पूर्ति हो, जल की आपूर्ति हो, जल ही जीवन है। जय हो गया विश्वास करिए, रायपुर को 50 साल तक पानी की आवश्यकता नहीं है। यही अकेला तालाब पूरे रायपुर वासियों को पानी दे सकता है और आने जाने वाले बोर सूख गए हैं, वो रिचार्ज हो जाएंगे। अभी मार्च चल रहा है, देखिए बीर गांव से अभी फरवरी मार्च, उससे पहले गर्मी आ गई और बोर सूख गए। आप सोचिए कितनी भयंकर गर्मी होने वाली है। ये प्रकृति का अंदेशा है, ये प्रकृति आपको बता रही है, चेता रही है। अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अभी वक्त है, हमें इस पानी को बचा लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए। आइए गजराज के लिए आगे आए। धन्यवाद। कार्यक्रम जो है तिरंगा यात्रा एवं कवि सम्मेलन, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि गजराज बांध को बचाना है। इसलिए आज के दिन हमने तिरंगा यात्रा की और गजराज बांध तालाब की पूरी परिक्रमा की और एक संदेश देने की कोशिश की कि ये जो तालाब है इसको बचाना है। आने वाला संकट जो अभी दिख रहा है उससे सबको अवगत कराना है। इसके बाद यहाँ पर हमारे मीर अली मीर साहब कविता के साथ में आए हुए हैं, तो कविताओं के बारे में, जल के बारे में अपनी रचनाएं रखेंगे और आम जनता को
किस आगाह करेंगे कि जो हम भूल चुके हैं कि जल ही धन है, उसको याद करना होगा और सबको संकल्प लेना होगा कि इस तालाब में कचरा न फेंकें, इस तालाब को बचाएं। और इसी के तहत हम शासन प्रशासन को भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारे रायपुर शहर में 230 एकड़ का तालाब है जो मर रहा है, इससे बचा। स्वास्थ्य मंत्रालय भले ही चिकित्सा विभाग की व्यवस्थाओं पर लाखों खर्च कर गरीबों की पहुंच का आसान हिस्सा बनाए, लेकिन अब भी कुछ शासकीय जिला अस्पताल ऐसे हैं जहां घोर अवस्थाएं चल रही है। ऐसा ही एक वीडियो जिला चिकित्सालय भिंड से वायरल होकर सामने आया है, जहां एक मरीज को उसके अटेंडर स्ट्रेचर पर लैट्रिन टॉयलेट को बमुश्किल ले जा रहे हैं। पूछने पर मालूम हुआ 36 घंटे पहले भर्ती हुए रैन बसेरा सर्जिकल वार्ड में एक भी पॉट नहीं है जिससे अपने मरीज को लैट्रिन बाथरूम करा सकें। मरीज अटेंडर बताते हैं, हमारी मजबूरी है कि स्ट्रेचर के साथ बाथरूम तक अपने मरीज को बहुत मुश्किल से ले जाना हो पाता है। इस व्यवस्था से परेशान हूं, अब मैं यहां से अपने मरीज का रेफर बनवा रहा हूं। यहां हमारे मरीज को बहुत परेशानी हो रही है। वही प्रबंधन अधिकारियों की दलील है कि हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं, फिर भी मैं रिपोर्ट देता हूं, यह दिक्कत आ रही है। आपकी खबर के लिए भिंड से हसरत अली की रिपोर्ट। मैं आपका राजू सिंह कौन से गांव से हैं? माहौर से क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ क्या? कितने दिन हो गए भर्ती हुए? परसों हुए थे। आप बाथरूम जा रहे हैं, लेटरिन यहाँ से उठा के ले जाते हैं आपके बच्चे, कितने दिन से बराबर ये सिलसिला चल रहा है? भर्ती हुए उसी टाइम से जाते हैं। तो यहाँ से पॉट वगैरह आपको उपलब्ध नहीं हुआ है? है ही नहीं पौड़ी। अच्छा। आपका आकाश सिंह। अभी आप अपने पेशेंट को कहाँ अंदर बाथरूम में ले गए? काय के लिए ले गए? लेटरिन के लिए। लेटरिन के लिए। यहाँ एडमिट है? यहाँ पोर्ट वगैरह इन्होंने नहीं दिया आपको लेटरिन कराने के लिए, क्योंकि आप बहुत मुश्किल से ले गए? बहुत कल से ले जा रहे हैं सर, कल से एडमिट कराए थे। अच्छा। कल नहीं सर, परसों कराए थे। क्या नाम है उनका? राजवीर सिंह राजपूत। कौन से गांव से हैं? गाँव महापुर है सर। तो इस हिसाब से तो बहुत दिक्कत आ रही होगी उनको। यहाँ से रेफर कराएंगे सर, हो जाएगा कि मोबाइल के लिए। अच्छा। तो लोगों से पूछा था, बोल रहे थे कि 4 दिन के बाद ऑपरेशन होगा, इसलिए यहाँ पर एडजस्ट किया सर। अच्छा अच्छा। किस चीज़ को ऑपरेशन करा रहे हैं? पैर टूट गया सर बाइक से गिरने से। यूरिन पॉट और स्टूल पॉट दोनों उपलब्ध हैं। किस वार्ड में आपने बताया सर्जिकल वार्ड में, तो मैं सिस्टर इंचार्ज से बात कर उनको व्यवस्था कहूँगा क्यों नहीं लिए उन्होंने स्टोर से पर्याप्त मात्रा में पहुँचा। जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में उपसरपंच और पंचगण अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर संयुक्त कलेक्टर अंजलि द्विवेदी को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने मांग की है कि अगर हमारे 4 सूत्रीय मांगों को 15 दिवस के अंदर समाधान नहीं किया गया तो हम उपसरपंच और पंचगण धरने पर बैठ जाएंगी। उपसरपंच और पंचगण ने शासन से मांग की है कि जिस प्रकार से शासन ने सरपंचों, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य और पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय निर्धारित किया है, ठीक उसी प्रकार उपसरपंचों और पंचगण का भी करे। आपकी खबर के लिए चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। आप किस संबंध में यहाँ पर आए हैं? हम उप सरपंचों के जो अभी अपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने त्रिस्तरीय पंचायत में जिला जनपद के सभी पदधारियों को मानदेय का एक निर्धारण किए हैं
लेकिन जब पंचायत का जब मानदेय की निर्धारण की बात आई मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो मात्र वहाँ सरपंच बस के लिए किया गया। उप सरपंच और पंचों के लिए कोई मानदेय का निर्धारण नहीं किया गया। उसको लेकर के हम प्रदेश के पूरे उप सरपंच पंच माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का हम विरोध करते हैं कि अगर आप मानदेय अगर त्रिस्तरीय पंचायत में, तो उसमें ग्राम पंचायत के उप सरपंच और पंचों को फिर क्यों छोड़ा गया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं करते जी, तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग बिल्कुल सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध हम कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर के धरना और प्रदर्शन करेंगे अपनी मांग को लेकर। अभी जो उप सरपंचों ने आपको ज्ञापन सौंपा है, उनकी मांगे कहाँ तक जायज हैं? ये 4 बिंदुओं को लेकर के ज्ञापन प्रस्तुत हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत हुआ है, तो विधिवत प्रक्रिया अनुसार यहाँ से प्रेषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पे लेबरों से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जहां पे 2 लोगों की मौत हो गई तो 1 दर्जन से करीब लोग घायल हो गए हैं। घायलों में महिला और पुरुष शामिल हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ये घटना रायपुरा थाना अंतर्गत ग्राम बिलपुरा से कोठी मझगावा के पास ये हादसा हुआ है। ये पन्ना से बड़ी खबर है, जहाँ पे लेबरों से भरा ट्रैक्टर पलट गया है। अनियंत्रित होने के बाद ये ट्रैक्टर पलटा है, जहाँ पे 2 लोगों की मौतें हो गई हैं, तो वहीं 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसमें महिला पुरुष शामिल हैं। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ये मामला पन्ना ज़िले का है, जो आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। श्रीमान जी, अभी कोई दुर्घटना होकर के रेफरा अस्पताल में आए हैं, क्या कैसा मामला है? जी, अभी पीएससी रेफरा में एक ट्रैक्टर से दबने से बता रहे हैं कि ट्रैक्टर पलटने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और उसमें कई लोग घायल हुए हैं। लगभग 14 लोग घायल हुए हैं, जिसमें कुछ मृत होना भी बता रहे हैं। 1-2 लोगों को अभी की स्थिति में 2 लोगों को मृत होना बता रहे हैं। बाकी 14 लोग यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उनमें से 10 लोग ठीक हैं सामान्य स्थिति में, जिनका प्राथमिक उपचार करके यहाँ पर उपचार किया जा रहा है, और 4 लोग थोड़ा गंभीर अवस्था में हैं, जिसको जिला चिकित्सालय कटनी के लिए रेफर किया जा रहा है। जी, अच्छा, उन किन किन का उपचार हुआ है और कौन कौन लोग रेफर हुए हैं, थोड़ा सा जानकारी देंगे? जो रेफरल किए गए हुए हैं, जो थोड़ा गंभीर अवस्था में है, उनका नाम है जयपाल सिंह और भज्जू सिंह, मनभरन सिंह और एक आशा रानी। इनको थोड़ा गंभीर चोटें आई हैं, जिससे अग्रिम उपचार के लिए जिला चिकित्सालय कटनी के लिए रेफर किया गया है। बाकी 10 लोग जो यहाँ हैं तो वो सामान्य स्थिति में हैं, जिनका उपचार यहाँ प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। जी, कितने लोग सामान्य स्थिति में? थोड़ा 10 लोग। क्या 10 लोग? उनमें से हैं सविता सिंह, नेहा, अनीता, गौरा रानी, ज्योति सिंह, लल्लू, जयपाल, मुन्ना, कल्लू, प्रकाश। जी, थैंक यू सर।
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पे लेबरों से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जहां पे 2 लोगों की मौत हो गई तो 1 दर्जन से करीब लोग घायल हो गए हैं। घायलों में महिला और पुरुष शामिल हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ये घटना रायपुरा थाना अंतर्गत ग्राम बिलपुरा से कोठी मझगावा के पास ये हादसा हुआ है। ये पन्ना से बड़ी खबर है, जहाँ पे लेबरों से भरा ट्रैक्टर पलट गया है। अनियंत्रित होने के बाद ये ट्रैक्टर पलटा है, जहाँ पे 2 लोगों की मौतें हो गई हैं तो वहीं 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसमें महिला पुरुष शामिल हैं। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ये मामला पन्ना ज़िले का है, जो आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। श्रीमान जी, अभी कोई दुर्घटना होकर के रेफर अस्पताल में आए हैं, क्या कैसा मामला है? जी, अभी पीएससी रेपरा में एक ट्रैक्टर से दबने से बता रहे हैं कि ट्रैक्टर पलटने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और उसमें कई लोग घायल हुए हैं। लगभग 14 लोग घायल हुए हैं, जिसमें कुछ मृत होना भी बता रहे हैं। 1-2 लोगों को अभी की स्थिति में 2 लोगों को मृत होना बता रहे हैं। बाकी 14 लोग यहाँ पर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उसमें से 10 लोग ठीक हैं, सामान्य स्थिति में, जिनका प्राथमिक उपचार करके यहाँ पर उपचार किया जा रहा है और 4 लोग थोड़ा गंभीर अवस्था में है, जिसको जिला चिकित्सालय कटनी के लिए रेफर किया जा रहा है। जी, अच्छा, उन किन का उपचार हुआ है और कौन कौन लोग रेफर हुए हैं, थोड़ा सा जानकारी देंगे? जो रेफरल किए गए हुए हैं, जो थोड़ा गंभीर अवस्था में है, उनका नाम है जयपाल सिंह और भज्जू सिंह, मनभरन सिंह और एक आशा रानी। इनको थोड़ा गंभीर चोटें आई हैं, जिससे अग्रिम उपचार के लिए जिला चिकित्सालय कटनी के लिए रेफर किया गया है। बाकी 10 लोग जो यहाँ हैं तो वो सामान्य स्थिति में हैं, जिनका उपचार यहाँ प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। जी, कितने लोग सामान्य स्थिति में? थोड़ा 10 लोग। क्या 10 लोग? उनमें से हैं सविता सिंह, नेहा, अनीता, गौरा रानी, ज्योति सिंह, लल्लू, जयपाल, मुन्ना, कल्लू, प्रकाश। जी, थैंक यू सर। मध्य प्रदेश के पन्ना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पे मधुमक्खी के हमले से कई लोग घायल हुए हैं। ये नदी के पास युवक पर मधुमक्खियों ने हमला किया है। ये मामला अजयगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम इमलाटा की घटना है, जहां पे लोगों को बचाने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पे अन्य लोगों पर भी मधुमक्खी ने हमला किया है। वहीं एक युवक की मौत होना बताया जा रहा है एवं 3 महिला गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये मामला पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम इमलाटा की घटना बताई जा रही है। कितने लोगों को और काटा? और कम से कम अब 2-3 लड़कों को, 4 को तो वहीं अभी ये चबाया है, सबको उन्होंने बचाया है ना। किस गांव की घटना है? ये हमला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दमोह में भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित विकास यात्रा को बकवास यात्रा बताते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय में ग्रामीण शहर कांग्रेस द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन की गया। जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष रतनचंद जैन ने कहा, भारतीय जनता पार्टी 195 महीने का हिसाब नहीं बताना चाहता और कमलनाथ के 15 महीने की सरकार का हिसाब मांग रही है, जो हास्यप्रद है। जिले के कार्यालयों की स्थिति ऐसी है कि अधिकारी कर्मचारी भी अपनी सीटों पर नहीं मिलती, जनता चक्कर मार मार कर परेशान है। जिला शहर अध्यक्ष मनु मिश्रा ने कहा कि पिछले 18 सालों से दमोह का कायाकल्प भी नहीं हुआ। कीर्ति स्तंभ से जबलपुर नाका की मॉडल सड़क इनके वादों की तरह हवा हो गई। मानक पटेल, सतीश जैन, रजनी ठाकुर, प्रदीप पटेल, वीरेंद्र राजपूत, नितिन मिश्रा, पवन गुप्ता, अग्रवाल, आशीष पटेल, प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने भी पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सिवाय झूठी घोषणाएं पंचायतों बोर्डों में आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता
शिक्षकों एवं अन्य का उपयोग करके जनता एकत्रित कर कहीं अश्लील नृत्य करवाकर भीड़ जुटाकर वाहवाही लूट रही है। और कहीं कहीं तो जब विकास यात्रा पहुंचती जनता के बिजली पानी आवास के मुद्दों पर भाजपाई भाग खड़े होते हैं। कमलनाथ सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं बंद कर दी गई। पत्रकार वार्ता में पीएन डिम्हा, अनिल जैन, शैलेंद्र ठाकुर, कैलाश राय सहित अनेक कांग्रेसजनों की उपस्थिति रही। आपकी खबर के लिए मध्य प्रदेश दमोह से निजाम खान की रिपोर्ट। चुनाव नवंबर दिसंबर में होगा, जनता इनकी निकास तय करेगी। हो रहा है जो कि जनता भी देख रही और आप भी देख रहे कि विकास यात्रा के नाम पर पूरा शासन तक, कलेक्ट्रेट खाली, तहसील खाली, जनपद कार्यालय खाली, यानी जनता भटक रही है, काम कुछ नहीं हो रहा। जो विकास यात्रा वो निकाल रहे हैं उस पर पूरा शासकीय तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है और ये जनता की समझ में आ रहा है। आपको भी ये जानकारी बात है। और रही हाथ से हाथ जोड़ो की बात, तो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम गांव में जाएं, सम्मेलन करें, घर घर भी जाएं और आदमी से, जो आम आदमी, उससे हम निवेदन करें कि साहब हमसे क्या गलती हुई जो आप हमें सहयोग नहीं करें। चाहे बुजुर्ग कांग्रेसी हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे मजदूर हो, हम बराबर उनसे जा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं उस पर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ असर तो जनता पर हो रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो में जो लोग घर से नहीं निकलते थे, आज वो हमारी चौपाल में आ रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, बुजुर्ग भी हो रहे हैं, युवा भी हो रहे हैं। हमें तो पूरा भरोसा है कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा सफल है। जिले से बड़ी खबर, जहां दरमियानी रात्रि हृदयपुर के पास लगे इंडिया 1 3 गुल्ली एटीएम मशीन में तोड़फोड़ कर रुपए निकालने का प्रयास किया गया एवं एटीएम को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पर से दिनांक 19 जनवरी 2023 को थाना कोतवाली दमोह में अपराध क्रमांक 61/2023 धारा 379 511 कायम कर विवेचना में लिया गया था। दिनांक सभा के 7:02 को थाना पथरिया में भी एटीएम को गैस कटे के काटकर रुपए चोरी करने का प्रयास किया था, जिस पर से थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 81/2023 धारा 379 511 ताही का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। घटना को गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपीगणों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपए का इनाम उद्घोषित किया गया था। अज्ञात आरोपियों की पतारसी हेतु पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा लगातार प्रकरण की समीक्षा कर पतारसी हेतु संबंधित थाना एवं साइबर सेल को निर्देशित किया गया था। साइबर सेल व थाना कोतवाली की संयुक्त टीम ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर आरोपीगणों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी भगवत पटेल पर काफी कर्ज था, जो एटीएम तोड़कर उसमें से पैसे चोरी कर कर्ज उतारना चाहता था। उसी उद्देश्य से आरोपी द्वारा अपने गृह ग्राम शाहपुर में दिनांक 29/1/22 को एटीएम तोड़ने का प्रयास किया, जो सफल नहीं हुआ। बाद में आरोपी द्वारा यूट्यूब पर वीडियो देखने के उपरांत गैस कटर से एटीएम काटने का प्रयास किया गया, जिसमें भी सफल नहीं हो पाया। आपकी खबर के लिए मध्य प्रदेश दमोह से निजाम खान की रिपोर्ट। इनके पास पहले फोन आया था सर, लड़के का राकेश के पास कल फोन आया था, कह रही थी बात मैं बता रहा हूँ ना। अब तो सर पहले मैसेज आते थे, कॉल ही आ रहे सीधे व्हाट्सएप। हाँ, व्हाट्सएप कॉल उसको जानते हैं। हाँ, वहाँ पे फोन भी करवा सबको लगता है कि पत्रकार से भी करेंगे तो पुलिस का नंबर है, टाइम ब्रांच मैसेज आते कल पहली बार कॉल भाई तो ऐसे मेरे पास फोन आता है, तो मैं तो कहीं से फेसबुक के माध्यम से कई लोग
सर ये सफल हुए किसी वारदात में, पैसा निकालने में सक्सेस हुए? सफल इनका दुर्भाग्य था, सफल नहीं हुए और हमारा सौभाग्य है कि सफल होने के पहले ही पकड़ दिया। प्रयास की इन्होंने कमी नहीं रखी है। जैसे जितना प्रचार प्रसार हो जाए उतना अच्छा है। ये प्योरली साइबर का टीम का काम है। आप लोगों को मालूम है कि लोग जो है तरह तरह के मैसेज आते हैं, तरह तरह की खबरें आती हैं, फोन आते हैं, मैसेज आता है कि एक क्लिक करिए साइबर फ्रॉड का जो घटनाक्रम होता है जिसको रोकना साइबर टीम का अपना काम है कि साइबर फ्रॉड की घटनाओं को रोका जाए, कहीं सूचना मिलती है तो उसके कार्रवाई की जाए। तो इसी तरह की साइबर टीम ने विगत माह जो है इन्होंने विगत 2 माह में 1.5 माह में इन्होंने जो काम किया है उसके आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। इन्होंने करीब 6 मामलों में साइबर टीम में सूचना मिलने के बाद लोगों से जो फ्रॉड हुआ था उनकी रकम वापस करके लाई है और करीब अन्य कई मामलों में लगभग 4,74,000 रुपये का 70,000 रुपये की रकम होल्ड करा दी जो निकल नहीं पाई, उनके पास जा नहीं पाई। तो यह है कि तत्परता से सूचना देने का फायदा होता है कि रकम होल्ड हो जाती है। कोई ठगी का शिकार होने से व्यक्ति बच जाता है। कई बार शिकार होकर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है, फिर वापस दिला देना भी ये साइबर टीम की बड़ी सफलता रहती है। पथरिया का इसलिए अपनी सहयोग नहीं लिया था क्योंकि अभियान को सक्सेसफुल करना था। हमेशा सफलता नहीं मिलती, सफलता का रेशियो मुश्किल से 20 से 25% है ऑल ओवर इंडिया का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 60-70% मामलों में पुलिस सफल नहीं हो पाती और इसके लिए जरूरी है कि हम अवेयर हो, क्योंकि जो आदमी अपराध घटित कर रहा है वो यहाँ नहीं बैठा है, वो ऐसी जगह बैठा है और इतनी जगहों से रकम घुमा के निकालता है, बैठा कहीं और दक्षिण के किसी बैंक के अकाउंट में पैसा जाता है, वहाँ से निकलता है तो गुजरात या राजस्थान के किसी बैंक में जाएगा, फिर वहाँ से कहीं होते हुए अंत में उसके पास 5-6 बैंक का सफर करता है, उसके पास रकम हो। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे पता लगा पाएंगे कि आदमी बैठा कहाँ? तो डिजिटल वर्ल्ड में बैठा हुआ आदमी क्या फ्रॉड कर रहा है? अभी 5G का मेरे पास मैसेज आया, अपना अपग्रेड कर दिए, जबकि हमको मालूम है कि दमों में भी 5G नहीं आया तो नहीं आया। तो थोड़ा अवेयर हो, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो अपने से समझदार व्यक्ति से बात करें, बैंक जाएं और खरीद से बचें। हमने दोनों जानकारियाँ दे दी। क्या मामला है अच्छी तरह से एटीएम के खुलासे हुए? आपको मालूम है कि जनवरी महीने में एक एटीएम की वारदात 3 गुल्ली पे हुई थी दमोह शहर में, और एक वारदात जो है अभी फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में पथरिया में घटित हुई थी। दोनों वारदातों में आरोपी सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन यह प्रयास अपने आप में जो है एक असुरक्षा की भावना को जन्म देता है। इस पे साइबर सेल और कोतवाली पुलिस को लगाया गया था और दोनों घटनाओं पर 5-5 हज़ार रुपये का कैश रिवार्ड भी घोषित किया गया था कि इस घटना को पता लगाया जाए, क्योंकि घटना बहुत गंभीर थी। क्योंकि एटीएम की वारदात अगर कहीं भी होती है और सफल हो जाती है तो शहर के लोगों में सुरक्षा का भाव पनपता है। इसमें साइबर की टीम और कोतवाली की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया और 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, जो मूलतः सागर जिले के सनौदा थाने और मकरोनिया थाने के रहने वाले हैं। और ये अपनी एक मोटरसाइकिल से निकलते थे, अपने साथ में कटर, गैस कटर वगैरह तमाम मशीन हथियार रखते थे जिसके ज़रिए एटीएम को तोड़ सकें। और ये जो है उस एटीएम में प्रवेश करते थे और प्रवेश करने के बाद ये जो है क्या कहते हैं उसको, कैमरे को ब्लॉक करके फिर ये वारदात करने का प्रयास करते थे। और इसके ज़रिए इनका कोशिश होती थी तो एटीएम को तोड़ें और कैश बॉक्स को निकालें और कैश बॉक्स से राशि को अपने कब्जे में लें, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ भी सफल नहीं हो पाए। और इस तरह का 2 प्रयास सागर में भी इन्होंने किया था, वहाँ भी इनको सफलता नहीं मिली। इस तरह 4 घटनाएं इनकी संज्ञान में आई हैं जिसमें इन्होंने एटीएम का प्रयास किया था। और इन चारों घटनाओं में अपराध भी कायम है, तो इन चारों मामलों में सागर पुलिस को सूचना दी गई, उनको गिरफ्तारी की जाएगी। और इधर 2 मामलों में हम इनको